नमस्कार दोस्तों, आखिरकार इस एक्सप्रेसवे पर सरकार ने टोल टैक्स लगा ही दिया। जी हाँ, अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लग सकता है 3900 रुपये का टोल और फ्री सर्विस जल्द हो सकती है बंद। तो चलिए आज इसकी पूरी खबर मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अब सफ़र करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि अब यहाँ पर आपका सफ़र करना बहुत ही महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को पिछले साल शुरू किया था और अब तक इस पर टोल टैक्स नहीं लगाया गया था। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में टोल टैक्स कंपनी का नाम फाइनल भी कर दिया गया है। जी हाँ, अब आपसे कौन सी कंपनी टोल टैक्स वसूलेगी इसका नाम भी पता चल चुका है। एक्सप्रेसवे पर 6 टोल नाकों पर अब आपको 600 रुपये से लेकर 3900 रुपये तक का टोल देना पड़ सकता है। जी हाँ, 3900 रुपये तक का टोल आपको देना पड़ सकता है। हालांकि अभी टोल रेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो टोल इतना ही वसूला जाएगा। अगर एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो 24 जनवरी को पहली बार टोल टैक्स के लिए टेंडर मांगे गए थे, लेकिन इसमें 100 करोड़ रुपए की शर्त की वजह से मात्र एक कंपनी ने हिस्सा लिया था। जी हाँ, सरकार ने उनसे 100 करोड़ रुपए की शर्त रखी थी कि जो भी 100 करोड़ रुपए देगा उसे टोल का टेंडर मिल जाएगा। कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 24 मई तक कुल 9 बार टेंडर निकाले गए और इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए की शर्त में छूट दी गई, तब जाकर 3 कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली इंद्रदीप कंस्ट्रक्शन कंपनी को टोल टैक्स वसूलने का काम सौंपने पर मोहर लगा दी गई है। टोल वसूलने के लिए एक्सप्रेसवे पर 6 टोल प्लाजा और 7 रैंप प्लाजा तैयार किए गए हैं। हर साल टोल टेंडर में 10% की बढ़ोतरी भी होगी, यानी कि हर साल वाहनों को भी ज़्यादा टोल देना होगा। टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी को ही एक्सप्रेसवे की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक्सप्रेसवे पर जल्द ही 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोल वाहन रात दिन गश्त करते आपको दिखने लग जाएंगे। पिछले 1 साल से मुसाफिर बिना टोल चुकाए सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहाँ वाहनों को टोल टैक्स चुकाना ही होगा। बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों बांदा, हमीरपुर, झांसी, महोबा, जालौना, औरैया और कानपुर से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2022 को जालौन के पथरी गांव से किया था। ये प्रदेश का 13वां एक्सप्रेसवे था और इसी के साथ ही यूपी को देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाले राज्य का तमगा भी मिल गया था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 5 कैटेगरी के वाहनों के लिए अलग अलग टोल टैक्स तय किए गए हैं। टोल की ये दरें अनुमानित हैं, लिहाजा इनमें बदलाव किया जा सकता है। मैं इनकी गारंटी नहीं लेता कि जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक होंगे, लेकिन वो आंकड़े उनके आसपास ही होंगे। सामान्य ट्रक और निर्माण में काम आने वाले भारी मशीन वाहनों को करीब 3000 रुपये और 7 एक्सल से ज़्यादा बड़े वाहनों को लगभग 3900 रुपये टोल देना होगा। और बात करें यात्री बसों की तो लगभग 950 रुपये और कार को वहां पर टोल दरें लगभग 600 रुपये हो सकती हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ट्रायल के तौर पर 3 महीने का टोल टैक्स टेंडर दिए जाने की पहले योजना थी। हालांकि बाद में यूपीडा ने यह फैसला बदलकर फाइनल टेंडर जारी करने का फैसला किया। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 6 टोल प्लाजा और 7 रैंप प्लाजा हैं। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है और इसी महीने में टेंडर जारी कर अप्रैल से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए चित्रकूट से दिल्ली पहुंचना बहुत आसान हो गया। पहले चित्रकूट से दिल्ली जाने में करीब 12 से 13 घंटों की ड्राइव करनी होती थी। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए महज 8 घंटे की यात्रा करके चित्रकूट से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए वाहनों को स्पीड मिली है। हम जानते हैं कि भारत सरकार कुछ ज़्यादा ही टोल टैक्स वसूलने में लगी हुई है और मैं जानना चाहूँगा कि इसमें आपकी क्या राय है। क्या भारत सरकार यहाँ पर टोल टैक्स लगाकर सही कर रही है या वो अभी भी अपनी मनमानी कर रही है? क्या मोदी सरकार को इतना टोल टैक्स लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों का चलना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से गाड़ियाँ बहुत ही आती जाती हैं।
क्या इतना टोल टैक्स वसूलने से भारत सरकार वहाँ के लोगों को आने जाने में जो सहूलियत है वो क्या मिल पाएगी? ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। अगर आपको भी लगता है कि ये टोल टैक्स वसूलना गलत है और जायज़ नहीं है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।